हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का, है ना। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का आज चौथा क्लास देखेंगे, है ना। और मैं आशा करता हूं कि अब आपको ट्रिग्नोमेट्री में किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा, है ना। हम लोग चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग बहुत सारे, लगभग हमको लगता है कि 100 के आसपास क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, है ना। तो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए तो बनेगा आपसे, देखिए पहले ट्राई कीजिए आप, पहले ट्राई कीजिए, है ना। वीडियो को पॉज कीजिए और फिर ट्राई कीजिए, नहीं हो रहा है तब जाके आप वीडियो को फिर देखिए, है ना। हम बना रहे हैं, आप पहले ट्राई कीजिए, ठीक है। देखिए कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी। आपको बताना है पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। वे ये हम दो तरह से बना सकते हैं, इसके दो मेथड है ना। हम एक बताते हैं, ये देखिए मेथड वन हम आपको बताते हैं, ठीक है। कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, है ना। अब देखिए हम सभी जानते हैं, वी नो, है ना, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो वैसे हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं, नहीं, और इनटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू व्हाट, वन होगा ना, तो वन लिख दिए। अब देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू पी दिया है, तो यहां से हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, वन अपॉन पी हो जाएगा, क्योंकि ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या दिया है, पी दिया है, तो वन अपॉन पी, है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, हमारे पास एक इक्वेशन ये हो गया और ये सेक थीटा लिख लेते हैं, है ना। और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन हो गया। हम वन इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन करते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा टू सेक थीटा, है ना। ये माइनस टेन थीटा और ये प्लस टेन थीटा जो है ना कट जाएगा आपस में, तो हमारे पास आ जाएगा टू सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट, पी प्लस वन अपॉन पी, जिसका वैल्यू होगा पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी, होगा ना। अब सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आप बताइए, पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी, और ये टू जो यहाँ है वो टू यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा। अब बताइए कि सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है रेशियो में, ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो होता है ना सेक थीटा। तो अब आप देखिए कि आपके पास बेस जो है ना वो क्या है, टू पी है, एंड हाइपोटेन्यूज जो है ना वो पी स्क्वायर प्लस वन है। कुछ ऐसा है क्या, बता रहा हूं, ये अगर थीटा है तो ये बेस टू पी है और ये हाइपोटेन्यूज पी स्क्वायर प्लस वन है। आप बोलिएगा हाँ सर ऐसा ही तो केस दिख रहा है, ऐसा ही ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो अब आप बता सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर जो है वो क्या होगा, हाँ सर बता सकते हैं, परपेंडिकुलर जो होगा वो पी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस टू पी का होल स्क्वायर, यही तो होगा। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना, और माइनस फोर पी स्क्वायर, यही तो होगा। रूट अंडर पी पे पावर फोर प्लस वन माइनस टू पी स्क्वायर, ये आपको कुछ दिख रहा है क्या, ये अगर देखिए इसको हम ऐसे लिख देंगे, p पे पावर फोर जो है ना उसको p स्क्वायर का स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस वन और माइनस टू पी स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये कुछ दिख रहा है आपको, आपको दिखना चाहिए कि ये जो है ना वो क्या है, ये क्या है बताइए, कुछ दिख रहा है, ये जो है ना p, है ना, स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, ये है। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, परपेंडिकुलर जो हो गया है ना, ये परपेंडिकुलर, एक मिनट सारा पीपी हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, है ना, परपेंडिकुलर
का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू व्हाट, रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब रूट के अंदर है तो बाहर आएगा पी स्क्वायर माइनस 1। तो अब देखिए हमको क्या कह रहा है ना, पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, ये एलएचएस है ना, तो पी स्क्वायर माइनस 1 ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है ना, यहाँ देखिए परपेंडिकुलर है। और पी स्क्वायर प्लस 1 क्या है, ये देखिए पी स्क्वायर प्लस 1 क्या है, हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज है। तो अब आप बोलिएगा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये तो साइन थीटा होता है, और यही तो प्रूफ है, करना था LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर प्रूव्ड हो गया, हो गया। अब देखिए इसको एक और मेथड से हम लोग कर सकते हैं, है ना, कहीं दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। हमने बताया कि सेक थीटा, अब सेकंड है ना, ये देखिए सेकंड, अब देखिए ये क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, हमको पता है। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में लिख दिए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू ले लिए इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन पी हो गया, ये वाला पी जो है ना नीचे आ गया तो पी हो गया। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास मिला, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो टू सेक थीटा का वैल्यू निकल जाएगा जो कि ये होगा, है ना। अब सेक थीटा हम लोग जानते हैं कि वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है ना, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, तो सेक थीटा का वैल्यू ये है, तो हमारे पास बेस बेस जो है ना वो 2p निकल गया, हाइपोटेन्यूज पी स्क्वायर प्लस 1 हो गया, तो परपेंडिकुलर जो होगा ना, है ना, वो क्या हो जाएगा बताइए, पी स्क्वायर प्लस 1 मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, और ये हमारे पास ये आ गया, है ना, निकल कर ये आंसर आ गया, यानी कि परपेंडिकुलर पी स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब जब ये हो गया और यही था, ये क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का वैल्यू दिया है, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होता है ना वो साइन ऑफ एंगल थीटा हो गया, तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। इसी को सेकेंड मेथड हम लोग देखते हैं, इसी का क्वेश्चन का सेकेंड मेथड देखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, P इज इक्वल टू व्हाट दिया है ना, P इज इक्वल टू व्हाट दे दिया है, हाँ दे दिया है, तो आप क्या करें, पी स्क्वायर माइनस 1 लीजिए और पी स्क्वायर प्लस 1 लीजिए, ये LHS ले लीजिए, है ना। तो आप क्या करें कि सेक प्लस थीटा प्लस टेन थीटा, है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इधर का होल स्क्वायर हो गया और ये माइनस 1 हो गया, ठीक है। ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया बोलिए प्लस 1 हो गया, है ना। तो अब हम जानते हैं ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 2 सेक थीटा हो गया और ये टेन थीटा हो गया। अब इस माइन 1 को आप क्या लिख सकते हैं, जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, लिख लिए। फिर इसको तोड़िए, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, और ये प्लस में है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। अब आप क्या करेंगे कि इधर से और यहाँ सेक जो है स्क्वायर थीटा और ये जो बाहर निकल के आएगा वो आपस में कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा, टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा बचेगा, ठीक है। यहाँ देखिए टेन स्क्वायर थीटा है और ये टेन स्क्वायर थीटा, माइनस प्लस माइनस, तो ये वाला यहाँ से माइनस आएगा और यहाँ प्लस है टेन स्क्वायर थीटा, तो वो कट जाएगा, बचेगा क्या, टू सेक स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस 2 सेक
थीटा है ना और tan थीटा, ये हमारे पास बचेगा। हम क्या करेंगे कि 2 और tan थीटा ऊपर से कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा tan थीटा प्लस sec थीटा। ठीक है, अब नीचे से हम कॉमन ले लेंगे 2 sec थीटा, बचेगा यहाँ sec थीटा प्लस 2 तो हमने कॉमन ले लिया है ना, तो यहाँ sec थीटा तो tan थीटा बचेगा, है ना। अब देखिए tan थीटा प्लस sec थीटा, tan थीटा प्लस sec थीटा, ऊपर नीचे एक ही है तो कैंसिल, 2 2 कैंसिल। तो यहां से अब देखिए हमारे पास आ गया tan थीटा अपॉन sec थीटा। अब ये tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बोलिए, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और यहाँ तो sec थीटा है ही, और हम जानते हैं कि cos थीटा और sec थीटा मल्टीप्लाई होता है तो ये 1 होता है आपस, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो sin थीटा हो गया, और ये LHS था और इज इक्वल टू RHS, तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, देयरफॉर वेरीफाइड हो गया ना। दोनों मेथड आपने देखा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फिर से कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ड एंगल है ना। इस साइन स्क्वायर थीटा को, सॉरी साइन स्क्वायर 20 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो बताओ, कॉस स्क्वायर 70 लिख सकते हैं। और वैसे भी बताया था हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कि ए और बी जब 90 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी जो होता है ना वो 1 होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी जो होता है वो 1 होता है। ये हमने बताया था, ये कंसेप्ट है। तो क्वेश्चन देखिए कह रहा है ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, प्लस साइन 90 क्या होता है, क्या होता है साइन 90, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा है तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, और ये साइन थीटा हो जाएगा, और tan को तोड़िए, ये साइन थीटा हो जाएगा और नीचे का कॉस ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा, प्लस वैसे ही कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। हाँ, कॉस थीटा का जो है सो लिख दिए, कॉट थीटा जो है वो कॉस थीटा और नीचे में साइन होता है तो ऊपर चला जाएगा तो साइन थीटा। अब ये कॉस कॉस गया, यहाँ से साइन साइन गया, तो ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब ये क्या हो गया, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, इसका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कह रहा है प्रूफ करना है ना, तो हम LHS को लेते हैं। वीडियो को पॉज करके पहले बना के देखिए आपसे बनता है या नहीं बनता है, आपसे बनना चाहिए है ना, फिर वीडियो का मदद लीजिए। देखिए यहाँ कह रहा है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा है। आप क्या करें, ऊपर नीचे इसको रेशनलाइजेशन करें, है ना, रेशनलाइज करें, तो ये 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा और ये 1 माइनस साइन थीटा, है ना। अब देखिए क्या होगा कि ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप देखिए इसको क्या करेंगे कि इसको तोड़िए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे कि ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बोलिए, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बोलिए, क्या हो जाएगा बोलिए, वे tan
स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये माइनस, है ना, साइन है, और कॉस को, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा हम लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू, ये वाला साइन और कॉस जो होगा वो टेन हो जाएगा क्या, हाँ हो जाएगा, और ये नीचे वाला जो कॉस है इसको हम वन अपन कॉस है, तो वन अपन कॉस को हम सेक थीटा लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। फिर ये जो है पूरा वो आपको कुछ देखने को मिल रहा है कि ये जो है ना सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर है ना, और इस तरीके से आपका LHS जो है ना वो RHS के बराबर प्रूव हो जाता है, दैट देयरफॉर आप कह सकते हैं वेरीफाइड हो गया। देख रहे जैसा कह रहा है वैसे करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। सारे को साइन कॉस में चेंज करते जाइए, इजी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये कह रहा है रूट अंडर है ना, 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा है। अगेन हम रेशनलाइज करते हैं, यहाँ पे प्लस है तो इसका, यहाँ पे प्लस है ना तो इसका अपोजिट साइन लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ये आपको आता होगा, रेशनलाइज करने तो आता होगा, आता है या नहीं आता है। तो ये जो होगा ना क्या हो जाएगा, फिर से बताइए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये क्या होगा बोलिए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या हो जाएगा बताइए, साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब रूट के बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा होगा अपॉन ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिखते हैं, कॉसेक थीटा लिखते हैं ना, और माइनस कॉस थीटा, और साइन अपॉन साइन थीटा को क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। देखिए अगेन आपका LHS जो है ना वो RHS के बराबर आ गया, देयरफॉर वेरीफाइड, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या करना है, पहला कंसेप्ट देखिए कि ऐसा जब भी क्वेश्चन रहेगा तो आपको रैशनलाइज कर देना है, रैशनलाइज करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए ये क्या कह रहा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू दे दिया है, और सेक थीटा टेन थीटा एंड साइन थीटा का वैल्यू पूछा है। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। आपको आइडेंटिटी याद होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आप बोलिएगा कि हाँ सर ऐसा होता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1, आप ऐसा लिख सकते हैं, बोलिएगा हाँ सर लिख सकते हैं। आपके पास यहाँ प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू है, दिया है ना, तो आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू निकालिए। ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना। अब आप कह सकते हैं ये 1 अपॉन एक्स हो गया। हमारे पास दो इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन सेकेंड, है ना। ऐड कीजिए इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, है ना, तो आपके पास आएगा 2 सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स एंड सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x। सेक थीटा का वैल्यू निकल गया ना, निकल गया। अब आपको क्या करना है,
आप वो ट्रायंगल की मदद से निकाल लीजिए या फिर आप आइडेंटिटी का यूज करके निकाल लीजिए। सेक थीटा का वैल्यू यहां मिल गया, यहां पुट कीजिए, यहां से tan थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। अब आप देखिए कैसे हम करते हैं, बताते हैं आपको। जैसे कि इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, या फिर दूसरा तरीका है कि आप ट्रायंगल का वैल्यू लेकर आप ट्रायंगल, वही राइट एंगल जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था, है ना, वैसे कर सकते हैं। तो हम अभी आपको दिखाते हैं इस इक्वेशन में सेक थीटा का वैल्यू पुट करके आप कैसे निकालेंगे। पुटिंग, है ना, सेक थीटा इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x, ऐसा ही होगा। ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 1 अपॉन व्हाट 2x होगा ना। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। ठीक है, tan थीटा का वैल्यू तो निकल, सेक थीटा का वैल्यू निकल गया, tan थीटा का वैल्यू निकल गया। हमको निकालना है क्या, अब sin थीटा का वैल्यू निकालना है, sin थीटा का वैल्यू निकालना है। फिर अब आप देखिए यहां से जब सेक थीटा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x, तो आप cos थीटा का वैल्यू बता सकते हैं 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही होगा। हाँ होगा। अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होगा ना वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी कि 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो यहां से ये निकल जाएगा। ठीक है, और साइन थीटा का वैल्यू जो होगा, यहाँ सपोज मानिए कि ये y आया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये y होगा, तो ये रूट अंडर y होगा। हालांकि इतना करने का हमको जरूरत नहीं है ना। हम दिखा रहे हैं एक और तरीका आपको। ये सेक थीटा है, सेक थीटा जो होता है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। ठीक है, और tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो हमारे पास देखिए परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर भी निकला है, यहाँ बेस भी निकला है, यहाँ हाइपोटेन्यूज भी निकला है। तो साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है अपॉन क्या होता है बताइए, हाइपोटेन्यूज होता है। और परपेंडिकुलर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं अगर बुद्धि लगाएं तो, और इस आइडेंटिटी का यूज करके भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, बेहतर है ये करें, है ना, इजी वे में निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू c है, देन प्रूफ दैट दिस ऐसा ऐसा है ना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। a है cos थीटा इज इक्वल टू b sin थीटा इज इक्वल टू c, ये तो गिवन है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अच्छा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू हम x मान लेते हैं से, हमने मान लिया अपने मन से, है ना, इक्वेशन 2 इसको मान लिए। स्क्वायरिंग, हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों इक्वेशन में और ऐड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड इन बोथ इक्वेशन एंड देन ऐड, है ना, वी गेट, हमको मिल जाएगा क्या जानते हैं, a cos स्क्वायर थीटा, इसका करेंगे स्क्वायर, a cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 2 ab
साइन थीटा एंड कॉस थीटा प्लस फिर सेकेंड वाले को, है ना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इधर जो है ना LHS वाला है, ये वाला टर्म है, और इधर इसका स्क्वायर है, ठीक है। अब आप देखिए कि कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट रहा है। अब आप देखिए कि यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर हमारा कॉमन हो जाएगा और इसमें आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन यहाँ देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसमें से हम बी स्क्वायर निकालेंगे कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ तो बचा नहीं, तो ये सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। हाँ हो गया। ये देखिए ये ए स्क्वायर हो गया, इसका वैल्यू तो 1 होता है, इसका वैल्यू भी 1 होगा, तो ये बी स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। x क्या होगा, x ही निकालना है ना, तो x क्या होगा बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर इधर जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि क्या हो गया अब आंसर रूट अंडर, इधर स्क्वायर है तो इधर रूट अंडर प्लस और माइनस होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। प्रूव हो गया ना। देख रहे हैं, जैसा कहते जाएगा वैसा करते जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को अभी तुरंत अभी लाइक करें, है ना, और उसको शेयर भी करें। वीडियो खत्म होने के बाद शेयर करना, अभी लाइक करो, ठीक है। ये देखो क्या कह रहा है, साइन थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर है प्लस कॉस थीटा प्लस ठीक सेक थीटा का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, प्लस 7 प्लस इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्वाड्र स्क्वायर थीटा है। प्रूफ करना है, ठीक है, करते हैं। देखिए क्या कर सकते हो, सारे का जो होल स्क्वायर है उसको तोड़ दो, ठीक है, यही करते हैं, सारे के स्क्वायर को तोड़ दो। देखो क्या करते हैं, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये तो 2 आ जाएगा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा आपस में कट कुट के 1 आ जाएगा। अब इसको तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 आ जाएगा। हमने LHS को सॉल्व किया है। अब देखो क्या होगा, ये दो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ये तो 415 होता है, बच्चा को पता है 415 होता है, प्लस सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। अब बोलो 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7 हो गया ना, प्लस है टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉट स्क्वायर थीटा लिख दो, है ना। अब देखो क्या जो प्रूफ करना था वही आ गया क्या, 7 का 7 टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो LHS जो है ना वो RHS के बराबर प्रूफ्ड हो गया, देयरफॉर प्रूफ्ड। वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो अब भी लाइक करो,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या कह रहा है। साइन थीटा अपन 1 माइनस कॉस थीटा है इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस क्वाट थीटा प्रूव करना है। आप एलएचएस को उठा सकते हो, आप आरएचएस को उठा सकते हो, जो मन करने का ना वो करो, है ना। मैं एलएचएस को ही उठाता हूं, मैं एलएचएस को ही लेता हूं। ये देखो साइन थीटा है अपन 1 माइनस कॉस थीटा है। जब भी देखो ना कि नीचे में कुछ है ना, तो फटक से इसको रेशनलाइज करो। तो लो रेशनलाइज करते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा है और ये 1 प्लस कॉस थीटा हम कर देंगे। अब क्या हो गया, इसको क्या करेंगे ना, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। हाँ हो गया। ये क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। हाँ हो गया। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा क्या हो गया, क्या हो गया, कट जाएगा ना, और नीचे में एक साइन थीटा बच जाएगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा लो लिख ही देते हैं, और ये साइन थीटा है और ये साइन स्क्वायर थीटा है। तो स्क्वायर से और एक साइन थीटा गया, तो ये बचा 1 प्लस कॉस थीटा और ये साइन थीटा बच गया, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, है ना, और ये क्या हो गया कॉस थीटा बाई बोलो साइन थीटा, हो गया ना। अब ये 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो गया, कॉसेक थीटा हो गया, प्लस है तो प्लस, और कॉस अपॉन साइन थीटा जो है ना वो कॉट थीटा होता है। तो लो एलएचएस जो है ना इज इक्वल टू आरएचएस, प्रूव्ड हो गया ना। देख रहे हो, कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, करते जाओ आंसर आते जाएगा। अगेन देखो फिर क्या है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर है। क्या करोगे इसका, इसको क्या करोगे, अगर रैशनलाइज करेंगे और क्या करेंगे, लो रैशनलाइज करके दिखाते हैं। एलएचएस ले लेते हैं। क्या कह रहा है, 1 माइनस साइन थीटा है और ये 1 प्लस साइन थीटा है। हाँ है, तो क्या करेंगे ना, रैशनलाइज कर देते हैं। 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा और बाय 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा बोलो, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। और ये सॉरी यहाँ पे देखो गलत हो गया ना, ये माइनस होगा, है ना, 1 माइनस साइन थीटा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, हो गया, हाँ हो गया। ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है और इसको हम क्या कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। इसको क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा ले लेते हैं और इसको कॉस थीटा ले लेते हैं और पूरे पे पावर स्क्वायर कर देंगे। कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अब क्या होगा ना, इसको आप क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना, और पूरे का ये क्या है स्क्वायर है, तो कर दिए ये। अब क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, और साइन माइनस सॉरी साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा होता है, और होल स्क्वायर है। तो देखो एलएचएस जो है ना वो आरएचएस के बराबर है क्या, हाँ है सर। ये क्वेश्चन करके देखो, तो वीडियो को पॉज करो और फिर करके देखो, है ना, कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। देखो इसको, देखो इसको क्या करना है, इसको लेंगे फिर इसको लेंगे, है ना। तो देखो यहां दिख रहा है कि a अपॉन एक्स है। तो कुछ ऐसा करते हैं कि ये a इधर आ जाए, इधर ही है, और ये x इधर आ जाए। तो इसको हम 1 अपॉन साइन थीटा ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, बोलोगे हाँ सर कर सकते हैं। और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है पता है, हाँ सर पता है, कॉसेक थीटा जो है ना वो a अपॉन एक्स होता है। और इसको इक्वेशन 1 पुट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इस वाले को देखो,
कि b है और ये इधर से y इधर ले आए तो ये 1/tan थीटा हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। और 1/tan थीटा जो होता है ना वो cot थीटा होता है और ये जो है ना b/y हो जाएगा। और ये इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन हो गया, है ना। क्या कह रहा है कि इक्वेशन 1 का स्क्वायर करो और माइनस इक्वेशन, देख रहे हो ये जो है ना स्क्वायर कर रहा है, तो इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर करो। तो लोग करते हैं हम लोग, है ना, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और हमारे पास आया क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और ये जब देखे ना तो आपको आया कि अरे इसका जवाब तो 1 होता है, ये आइडेंटिटी है और यही प्रूफ करना था। तो देखो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, प्रूव्ड हो गया ना, प्रूव्ड। अभी लाइक करो, है ना, देखा कितना जल्दी ये सवाल कर दिए। लाइक करो वीडियो को। अब ये देखो, फिर से इसको पॉज करो वीडियो को और करके देखो होता है या नहीं होता है ना। देखो कैसे इसको करते हैं। LHS ले लेते हैं। कह रहा है cos 4a है माइनस cos स्क्वायर a है। हम क्या करते हैं ना, cos स्क्वायर a कॉमन ले लेते हैं, तो ये cos स्क्वायर a और -1 हो जाएगा। हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। इसमें से हम क्या करते हैं ना, -1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये cos स्क्वायर a हो गया और ये 1 माइनस cos स्क्वायर a हो गया। ऐसा क्यों किया, माइनस क्यों कॉमन ले लिया सर? माइनस इसलिए लिए ना कि हमको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होगा ना वो साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, ऐसा हमको पता है, इसीलिए, है ना। तो ये माइनस हो गया और ये कॉस स्क्वायर हो गया और ये तो साइन स्क्वायर हो गया, है ना। अब हम क्या करते हैं, RHS को उठाते हैं और ये कह रहा है ना साइन, एक मिनट कलर चेंज करते हैं, साइन 4a है और माइनस साइन स्क्वायर a है। इसमें से हम क्या करेंगे ना, साइन स्क्वायर a कॉमन ले लेते हैं, तो ये साइन स्क्वायर a और -1 बचेगा। अगेन बाय टेकिंग -1 कॉमन हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर a और 1 माइनस साइन स्क्वायर a। और फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलिए, माइनस साइन स्क्वायर a और इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर a। तो देखिए कि LHS जो है और वो RHS के बराबर है या नहीं है, आप बोलिएगा कि है, therefore verified, therefore what verified, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये और मजेदार क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है कि नहीं ये तो नहीं होने वाला है, लेकिन बहुत इजी है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये, अच्छा एक कंसेप्ट हम बताते हैं, कंसेप्ट है a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या आपको पता है, वो होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, माइनस ए बी होता है, ठीक है, हाँ माइनस ए बी होता है सर। और ये a हो गया, ये b हो गया, और नीचे में जब a प्लस बी से डिवाइड कर देना, a प्लस बी से डिवाइड कर दें, तो ये कट कुट के हमारे पास क्या आता है पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नहीं, तो अब आप क्या करेंगे,
इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखिए साइन साइन थीटा का क्यूब प्लस कॉस थीटा का क्यूब अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, और प्लस ये साइन थीटा एंड कॉस थीटा है, एलएचएस हम लिए हैं। तो अब आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और ये वाला जो प्लस है उसको प्लस कीजिए, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये आपस में कट गया, तो therefore आपका LHS जो है ना वो RHS के बराबर हो गया। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बताओ, है ना। और क्वेश्चन पसंद हो तो लाइक करो, है ना। ये देखो क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाओ, बनेगा बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। सवाल है तो सवाल बनने के लिए ही है। सॉल्यूशन देखो इसका, tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन tan थीटा माइनस साइन थीटा और sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1, ये करना है, ठीक है। अब देखो tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, tan थीटा को हम साइन अपॉन कॉस लिखते हैं, लिख के दिखाते हैं। tan को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस यहाँ पे साइन थीटा है, बाई अगेन साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हम क्या करते हैं ना, साइन थीटा ऊपर और नीचे से कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बचेगा क्या बताइए, 1 प्लस कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कट जाएगा ना, तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और ये 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, नहीं, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि ये 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा सारे का स्क्वायर हो गया ना, हाँ हो गया। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलो, तो ये सेक थीटा हो जाएगा और प्लस ये कॉस थीटा अपन साइन थीटा क्या हो जाएगा बोलो, कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। उसी तरीके से अब हम क्या करते हैं, आरएचएस को उठाते हैं, सेक थीटा है प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 है, इसको सेक को 1 अपन कॉस लिख सकते हैं, 1 अपन कॉस लिखेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और ये 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखो ये वाला टर्म यहीं पे आ गया, यहां और यहां, इतना आगे बढ़ने का जरूरत ही नहीं था, सॉल्व हो गया, है ना। कॉस के टर्म में लाएं और दोनों का वैल्यू इक्वल हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। इतना करने का जरूरत ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कॉट थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू इतना इतना प्रूफ करना है ना। इसको आप करके देखो, नहीं होता है तो कमेंट में बताना, तो मैं इसको
एक वीडियो, छोटा सा वीडियो लाके बताऊंगा, है ना। ये देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड है ना। अब देखो बनता है या नहीं बनता है ना। ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखकर आपको कि ये क्या है, किसी चीज को सम कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा क्या। तो ये मैं दिखाता हूं आपको, अच्छा क्वेश्चन है ये। आप LHS लीजिए, कह रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, है ना। आप कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा, होगा ना। आपका एलसीएम हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर जा गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप बोलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, और ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब आप कहिएगा कि वह ये हो गया क्या, 1/sin स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 1/cos स्क्वायर थीटा, और 1/sin स्क्वायर थीटा जो होता है वो cosec स्क्वायर थीटा होता है गुन्ने, और 1/cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। लीजिए आपका प्रूफ हो गया, LHS इज इक्वल टू व्हाट, RHS। देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन हमने वो बताया था आपको पहले, इसका क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको हम इक्वेशन सेकेंड मानेंगे, है ना। पहला स्टेप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। दूसरा ऐड करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको करिएगा आप। फिर ये क्वेश्चन तो बताए थे, है ना। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी है, रिपीट हो गया है तो आप कर लीजिएगा ये क्वेश्चन। करके देखिए आप, ठीक है। आप करिए तो देखते हैं होता है या नहीं होता है। देखो इसका एक कंसेप्ट देते हैं हम। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आप बोलोगे हाँ सर होता है। तो आप साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। इसको आप 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, लिख सकते हैं हाँ। इस साइन स्क्वायर थीटा को आप साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर होगा, हाँ सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं ना, ये साइन थीटा को रहने देते हैं, एक साइन ये वाले को रहने देते हैं साइन थीटा, और इस वाले को इधर लेकर आते हैं तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 1 प्लस कॉस थीटा है, और ये वाला साइन थीटा जो है ना इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा, हाँ सर ठीक है। तो हमारे पास एक रिलेशन इससे ये आता है, और देखिए इधर हमने साइन को रहा था, कॉस को भेजा था, अब कॉस को रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, कुछ दिखा रहे हैं आपको देखिए, और ये 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, हाँ हो जाएगा।
तो ये एक cos थीटा को यहीं रहने देते हैं और इधर से 1 माइनस साइन थीटा को ले आते हैं, और यहाँ 1 प्लस साइन थीटा तो था ही, ये कहाँ चला गया, हाँ ये तो था ही, है ना। और यहाँ से एक कॉस, यहाँ से एक कॉस हम यहाँ ले आते हैं, तो हमारे पास दो कंसेप्ट हुआ, ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है, देख रहे हैं। तो अब ये देखिए कॉस थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा, क्या यहाँ यही है क्या, है ना, है ना। और देखिए ये कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा क्या यहाँ है, इसका रेसिप्रोकल है, हाँ सर है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप बैठोगे तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट यहाँ से आप निकाल सकते हो, अगर ये वैल्यू पता है, ये वाला वैल्यू पता है तो, है ना। हालांकि बोर्ड में ऐसे करना नहीं है, ठीक है। आप क्या करोगे, इस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा के जगह पे ना आप पुट कर सकते हो इसको, अगर LHS देखिए यहाँ पे LHS ले लेते हैं, तो आप cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा के 1 माइनस साइन थीटा का जगह पे आप 1 प्लस साइन थीटा और प्लस cos, सॉरी 1 अपॉन cos थीटा, और यहाँ पे प्लस तो प्लस cos थीटा और ये 1 प्लस साइन थीटा, ये वैल्यू पुट कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा ना, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस ये इधर जाएगा तो cos थीटा हो जाएगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos थीटा और 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और ये cos स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे cos थीटा और 1 प्लस साइन थीटा है ना। तो अब आप देखिएगा कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और ये वाला 1 1 1 2 हो जाएगा, और 2 जब हो जाएगा तो इसमें से 2 प्लस 2 साइन थीटा हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस वट साइन थीटा हो जाएगा, और नीचे में क्या है कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा है, तो ये दोनों कट जाएगा और 2 और सेक थीटा हो जाएगा। देख रहे हैं ये कब है, जब ये वैल्यू आपके पास याद है, आपको पता है कि ऐसा और ऐसा होता है, तो डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो, है ना। नहीं तो हम बताते हैं आप कैसे कर सकते हैं। देखिए ये कब है, ये आपको तब यूज करना है, ये मेथड तब आपको यूज करना है जब आपको ये और ये पता हो, और ये नहीं पता है तो आप नहीं करेंगे, आप बेसिक मेथड से जाएंगे। देखिए क्या क्या करते हैं, सिंपली आप LHS लीजिए, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये आपका LCM हो जाएगा। कॉस थीटा है तो उसको ले लिए, और यहाँ 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा, बोलिए आ गया। कॉस थीटा है तो ले लिए, और ये 1 माइनस साइन थीटा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या करते हैं ना, दोनों में से हम कॉस थीटा को कॉमन निकालते हैं, कॉस थीटा को क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं, तो ये 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा और एक स्क्वायर गया, और ये साइन थीटा और ये साइन थीटा गया, तो बचा क्या 2 कॉस थीटा, क्या हो जाएगा 2, और 1 अपन कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है सेक थीटा। तो देखिए
ये इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है कि cot a प्लस cosec a माइनस वन अपॉन cot a माइनस cosec a प्लस वन इज इक्वल टू वन प्लस cosec प्लस साइन a, है ना, प्रूफ करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 95% है कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, है ना। आप वीडियो को पॉज करो और फिर इसको करके देखो, है ना। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। पहले आप जानते हैं कि कॉस सेक स्क्वायर है, आपको ये पता होगा कि कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ पे कॉसेक और कॉट दिया है तो आप इसी का इस्तेमाल करेंगे, इसी आइडेंटिटी का आपका यूज करना है। अब देखो जैसा कह रहा है वैसे करते जाएंगे। कॉट ए है तो कॉट ए लिख दिए प्लस कॉसेक ए लिख दिए, माइनस वन है ना तो माइनस का माइनस लिख दिए, वन के जगह पे आप क्या करेंगे कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कॉट ए है तो ए लिख दिए, माइनस कॉसेक ए है तो ए लिख दिए, प्लस वन तो प्लस वन लिख दिए। अगेन देखिए अब क्या करना है, कॉट ए है तो कॉट ए लिख दिए, कॉसेक ए लिख दिए, ये माइनस ये कॉसेक ए माइनस कॉट ए होता है और ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए होता है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। और ये कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन हो गया। अब देखिए कि हम कॉट ए प्लस कॉसेक ए, है ना, ये वाला और ये वाला कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन निकाल लिए तो हमारे पास आया क्या, वन माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और नीचे में क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन, यही है ना। और ये दोनों देखिए कि आपस में सेम है क्या, तो कट जाएगा। अब ये हमारे पास क्या आ गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही आ गया ना। अब क्या करेंगे, कॉट को क्या लिखेंगे हम लोग बताइए, कॉस ए अपॉन साइन ए, और कॉसेक को क्या लिखेंगे, वन अपॉन साइन ए, एलसीएम क्या हो जाएगा साइन ए, और इधर क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस वन, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। इजी है। आप इस वन को इसके बराबर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए के जगह पुट कर सकते हैं, या फिर आप इस वन को पुट कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक ही जगह आपको पुट करना है, ये की है, ठीक है। अच्छा लगा हो ना इसका सॉल्यूशन, तो अब भी लाइक करो, है ना, और शेयर भी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, प्रूफ करना है। हाँ तो देखो क्या करते हैं। एलएचएस ले लिए, साइन थीटा है, कॉट थीटा क्या होता है बताओ, कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा
देखो इसको ऐसे नहीं करके ऐसे करते हैं, एक मिनट। आप जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, पता है ना? तो कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक कॉट थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यही होगा। तो LHS अब देखते हैं। यहां लिखा है साइन थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, और ये 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये कट जाएगा, 1 आएगा, और साइन साइन कट जाएगा, तो ये कॉस थीटा आएगा। तो यहां से हमारे पास जो है ना LHS जो आया वो 1 माइनस कॉस थीटा आया। RHS देखते हैं, 2 प्लस साइन थीटा बाई कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा है। करेंगे 2 प्लस साइन थीटा, ऐसे कॉमन निकालेंगे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, 2 माइनस साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा बताइए, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, 2 माइनस साइन थीटा एंड 1 अपन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, 2 और ये कट कुट के -1 माइनस कॉस थीटा, तो 2 में से 1 गया, 1 माइनस कॉस थीटा। LHS जो है ना वो RHS के बराबर प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। आप करो, सॉल्यूशन देखते हैं हम। आप पहले कीजिए, है ना, कमेंट कीजिए बनाकर इसका आंसर होता क्या है, तब ना पता चलेगा कि क्वेश्चन आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए कॉसेक थीटा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा और माइनस ये साइन थीटा है सेक थीटा को 1 अपन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। हम LHS को लिए हुए हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। तो स्क्वायर से ये गया, स्क्वायर से ये गया, हमारे पास आया क्या, साइन थीटा कॉस थीटा, यही ना है जी। अब हम RHS को देखते हैं, RHS को देखते हैं। तो ये 1 अपॉन tan को साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉट को कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा नीचे से ऊपर चला जाएगा और यहां बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे में 1, तो हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटा
कॉस थीटा क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करके देखिए तो ये क्वेश्चन कीजिए तो। अब 3 क्वेश्चन बचा है। ये क्वेश्चन देखिए कैसे इसको करते हैं, वैसे ही करना है, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन, सेक थीटा और टैन थीटा के बीच में क्या संबंध होता है, तो वो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा जो होता है ना वो 1 होता है। तो आप बोलिएगा कि हाँ सर होता है। तो अब क्या करेंगे ना, जो दिया है उसको पहले लिखते हैं, टैन थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस है तो -1, और इस टैन थीटा को और माइनस सेक थीटा है और +1 के जगह पे हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। हम क्या करेंगे, ये टैन थीटा हो गया प्लस सेक थीटा हो गया और ये -1 हो गया। अब हम क्या करेंगे ना, क्या करेंगे कि सेक थीटा और माइनस टैन थीटा को हम कॉमन ले लेंगे, तो इधर तो बचेगा -1 और इधर बच जाएगा हमारे पास सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक है। तो देखिए टैन थीटा प्लस सेक थीटा -1, ये गया आपस में चला गया, बचा क्या हमारे पास 1/सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्या, बोलिए क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका सेक थीटा और प्लस टैन थीटा। RHS देखिए, इसको 1/cos थीटा और प्लस साइन थीटा अपन cos थीटा लिख सकते हैं, और 1/cos को हम सेक थीटा और प्लस साइन अपन cos को हम tan थीटा लिख सकते हैं। LHS इज इक्वल टू व्हाट, RHS। ये प्रूव्ड, और एग्जाम में आपको 5 मार्क्स आ जाएगा, ये 5 मार्क्स ऑलमोस्ट का पूछता है तो ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमने इस 1 को पुट किया सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर के जगह पर। इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे पुट करके देखिए, आपका रिजल्ट सेम आएगा। अब देखिए सेक थीटा माइनस टैन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू, यही प्रूफ करना है ना। तो देखिए अब हम बताते हैं। अब जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो आप सेक थीटा प्लस टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/सेक थीटा माइनस टैन थीटा लिख सकते हैं, तो बोलिएगा कि हाँ सर लिख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे जो LHS है उसको देखिए, सेक थीटा है माइनस टैन थीटा है और ये सेक थीटा है प्लस टैन थीटा है ना। तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा को रहने देते हैं और इंटू 1/सेक थीटा प्लस टैन थीटा है, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा तो है ही, और ये क्या हो जाएगा सेक
थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर हो गया क्या, और जब आप तोड़िएगा तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस व्हाट टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू सेक थीटा और टेन थीटा होगा। अब आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा है और ये माइनस टू सेक थीटा एंड टेन थीटा हो जाएगा। तो आपके पास है वन प्लस टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू सेक थीटा और टेन थीटा, है ना। तो देखिए यही है क्या, LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया, प्रूव्ड, है ना। ये क्वेश्चन करके देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और करके देखिए, है ना। बनेगा या नहीं बनेगा, इजी है, बहुत इजी है, यही तो है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है। आप इसको सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है ना, इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा लीजिएगा इज इक्वल टू वन। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा, प्रूव्ड। तो आज की क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री को देखा, है ना, और ये समाप्त हुआ, मेरे समझ से समाप्त हुआ। हम लोग ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चंस देख लिए हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपका जो है ना स्ट्रेंथ है। इसलिए कमेंट में मुझे ये भी बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया, है ना, और आया तो सबसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट कौन सा लगा, है ना। और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों तक पहुंच सके जिनको इस चैप्टर का, है ना, ये है ज़रूरत है उनको। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट चैप्टर जो है ना वो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप दवा का प्रैक्टिस कीजिए। ओके।